नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह माइदा की आयत नंबर 38 से 46 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस प्रोग्राम में सूरह माइदा की आयत नंबर 47 से 53 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल करेंगे। आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान पाक के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि कुरान से पहले जितनी किताबें नाजिल की गई उनमें कमी बेशी होती रही है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसके बाद कुरान पाक को नाजिल किया, जो इसका हुक्म हमेशा रहने वाला है। और ये किताब नाजिल होने के बाद दीगर किताबें जो आसमान से नाजिल की गई वो काबिल अमल नहीं रही, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस किताब में तमाम अहकामात को बयान कर दिया है। और इस किताब के बारे में अपने कलाम पाक में दूसरे मकाम पर यह इरशाद फरमाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी हमने इस कुरान पाक को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसी तरीके से एक दूसरे मकाम पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है कि ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िही, यानी कुरान पाक एक ऐसी अजीम किताब है जिसके आस पास बातिल कहीं से भी नहीं आ सकता, यानी ये बहुत बेहतरीन और आज़मत वाली किताब है। नाज़रीन, गौर कीजिए कि कुरान पाक नाजिल होकर 14 सदियाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तहरीफ नहीं हुई। कुरान वैसे ही हमारे सामने मौजूद है जिस तरीके से इसको नाजिल किया गया। और कुरान में हमेशा जो अल्फाज बयान किए गए हैं और जो अहकामात आए हैं वो क़यामत तक बाकी रहेंगे, क्योंकि इसकी हिफाजत करने वाला कोई और नहीं है बल्कि खालिक़े कायनात रब्बुल आलमीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही इसकी हिफाजत करने वाला है। जब अल्लाह इसकी हिफाजत करने वाला है तो कभी इसमें कोई तब्दीली और कोई तहरीफ नहीं हो सकती। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए चलते हैं सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल्यहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फीह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। हमारा हुक्म था कि अहले इंजील इस कानून के मुताबिक फ़ैसला करें जो अल्लाह ने इसमें नाजिल किया है, और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला न करें वही फ़ासिक हैं। वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि' अहवाअहुम
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. फिर ए नबी, हमने तुम्हारी तरफ ये किताब भेजी जो हक़ लेकर आई है, और अल किताब में से जो कुछ इसके आगे मौजूद है उसकी तस्दीक करने वाली और उसकी मुहाफ़िज़ और निगहबान है। लिहाजा तुम खुदा के नाजिल करदा कानून के मुताबिक लोगों के मामलात का फ़ैसला करो, और जो हक़ तुम्हारे पास आया है उससे मुँह मोड़कर उनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करो। हमने तुम इंसानों में से हर एक के लिए एक शरीयत और एक राह अमल मुकर्रर की। अगरचा तुम्हारा खुदा चाहता तो तुम सबको एक उम्मत भी बना सकता था, लेकिन उसने ये इसलिए किया कि जो कुछ उसने तुम लोगों को दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करें। लिहाजा भलाइयों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो। आखिरकार तुम सबको खुदा की तरफ पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें असल हकीकत बता देगा। सूरह माइदा की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम यहाँ लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश दम है। नाज़रीन, इंसान के लिए ज़रूरी है कि हक़ व सदाक़त के साथ रहना चाहिए, और हक़ व सदाक़त के साथ हमेशा मजबूती के साथ रहना है, क्योंकि जो कोई आदमी हक़ व सदाक़त के साथ रहेगा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ दोस्ती जो होगी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अगर हम अल्लाह के लिए दोस्ती करेंगे तो यकीनन अल्लाह की रज़ा हमारे साथ शामिल हाल रहेगी। और अगर हम किसी दिखावे के लिए काम करेंगे या फिर दोस्ती दुनियावी मकासद के लिए या फिर दुनियावी अगराज के लिए होगी, तो ये हमारे लिए कामयाबी का रास्ता नहीं है, बल्कि हम अल्लाह की रज़ा से महरूम हो जा सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए चलते हैं सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे की तरफ। वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि' अहवाअहुम
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون जिसमें तुम इख्तिलाफ करते रहे हो। बस ए नबी, तुम अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक इन लोगों के मामलात का फ़ैसला करो और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करो। होशियार रहो कि ये लोग तुमको फितने में डालकर इस हिदायत से ज़र्रा बराबर मुनहरिफ न करने पाएँ जो खुदा ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है। फिर अगर ये इससे मुंह मोड़ें तो जान लो कि अल्लाह ने इनके बाज़ गुनाहों की पादाश में इनको मुब्तलाए मुसीबत करने का इरादा ही कर लिया है, और ये हकीकत है कि इन लोगों में से अक्सर फासिक हैं। أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون। अगर ये खुदा के कानून से मुंह मोड़ते हैं तो क्या फिर जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हैं? हालांकि जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके नज़दीक अल्लाह से बेहतर फ़ैसला करने वाला और कौन हो सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, यहूदियों और ईसाइयों को अपना करीबी रफ़ीक न बनाओ। ये आपस ही में एक दूसरे के रफ़ीक हैं, और अगर तुम में से कोई इनको अपना रफ़ीक बनाता है तो उसका शुमार भी फिर उन्हीं में है। यकीनन अल्लाह ज़ालिमों को अपनी रहनुमाई से महरूम कर देता है। नाज़रीन, सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी है। फ़िलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, वक्फे से पहले हम सूरह माइदा की तिलावत और उसका तर्जमा सुन रहे थे। इनमें यह बतलाया जा रहा है कि बाद वो लोग होते हैं जिनके दिलों में निफाक होता है, और जब नेक लोगों पर कोई मुसीबत आ जाती तो ये लोग कहते कि इसका अंदेशा हमें पहले से ही था,
और जब वो मुसीबत समझकर उनसे दूर हो जाते, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन नेक लोगों को कामयाबी नसीब फरमाता। तो वो निफाक वाले लोग अपने दिलों में हसरत व नदामत करते और ये समझते कि काश हम भी उन नेक लोगों के साथ होते, तो यकीनन अल्लाह हमें कामयाबी नसीब फरमाता और माल व दौलत भी हमें नसीब फरमाता। तो नाज़रीन, और जानकारी हासिल करने के लिए एक बार फिर चलते हैं सूरह माइदा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे की तरफ। फी क़ुलूबिहिम मरदुन युसारिऊन फीहिम यक़ूलून नख़शा तुसीबना दाइरा فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا على ما أسروا في أنفسهم नादिमीन। तुम देखो कि जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है वो उन्हीं में दौड़ धूप करते फिरते हैं, कहते हैं हमें डर लगता है कि कहीं हम किसी मुसीबत के चक्कर में न फंस जाएं। मगर बईद नहीं कि अल्लाह जब तुम्हें फैसला कुन फतह बख्शेगा या अपनी तरफ से कोई और बात जाहिर करेगा तो ये लोग अपने उस निफाक पर जिसे ये दिलों में छुपाए हुए हैं नादिम होंगे। أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق الله العظيम। और उस वक्त अहले ईमान कहेंगे क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर यकीन दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनके सब आमाल ज़ाया हो गए और आखिरकार ये नाकाम व नामुराद होकर रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको हक़ व सदाक़त के साथ रहने और निफाक से बचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।